हिंदी पाठ्य पुस्तक मंथन का पाठ 12 दो बहनें पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यह कहानी हमारे तत्कालीन समाज में ईमान बेचकर धन कमाने वाले तथा दूसरी तरफ सदाचार के आधार पर जीवन बिताने वाले लोगों की कहानी है, जो हमें आज भी सही मार्गदर्शन कराती है। ईमानदारी से कमाए गए धन से ही मनुष्य सुखी और संतुष्ट रह सकता है। इस कहानी के कुल 4 पात्र हैं। बड़ी बहन रूप कुमारी, उसके पति उमानाथ जी, छोटी बहन राम दुलारी, उसके पति गुरु सेवक जी। कहानी के प्रारंभ में 2 बहनें रूप कुमारी और राम दुलारी की मुलाकात कई सालों बाद एक तीसरे नातेदार के घर होती है। रूप कुमारी सामान्य वेशभूषा में होती है और राम दुलारी बनारसी साड़ी तथा गहनों से लदी हुई बहुत सुंदर दिखाई दे रही होती है। यह देखकर रूप कुमारी को बहुत आश्चर्य होता है और वह राम दुलारी के लड़कपन और शादी के दिन याद करती है कि कैसे राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ की तरह इधर उधर खेला करती थी। उसे उसके विवाह के दिन भी याद आते हैं कि उसके घर वाले कोई खास संपन्न नहीं थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। राम दुलारी को गहनों से लदे देखकर रूप कुमारी ने सोचा कि राम दुलारी ने शायद दिखावे के लिए साड़ी और गहने मांग कर पहने हों। वह आत्मसम्मान से अपने परिवार और बच्चों के बारे में सोचकर खुश होती है कि उसके पास चाहे जेवर और कपड़े न हो, लेकिन 1-1 लाख के 2 लड़के हैं और उसके घर वाले गरीब लेकिन इज्जत वाले हैं। अपने मन को ढाढ़स देकर वह जैसे ही बरामदे में आई, राम दुलारी द्वारा जीजा के तरक्की के बारे में पूछने पर रूप कुमारी ने अकड़कर उनकी तरक्की हो गई है, अब वे 100 के ग्रेड में हैं, बताती है। राम दुलारी से वह उसके शौहर की पढ़ाई के बारे में पूछती है। इस पर राम दुलारी ने उसे बताया कि अब वे पढ़ना छोड़कर कंपनी में एजेंट हो गए हैं और खूब पैसा कमाते हैं। आंगन में गाना बजाना हो रहा था और राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी अपने और राम दुलारी के जीवन शैली की तुलना करके उदास बैठी थी। वह सोच रही थी उसके पति उमानाथ जी MA पास हैं और 75 रुपये की नौकरी करते हैं। उनका गुजारा समान तरीके से हो रहा है। छोटी बहन के पति BA पास भी नहीं है और कंपनी में एजेंट का काम करते हैं। उससे वे लगभग 500 रुपये मासिक कमाते हैं। उनके घर में वो सभी सुख सुविधा है जिसे उसकी ज़रूरत है। यह सब देखकर बड़ी बहन को काफ़ी आश्चर्य होता है और वह उसके घर जाकर पता करने की सोचती है। रात के 9 बजे जब सभी रुखसत होने लगे तो घर जाने के लिए जैसे ही रूप कुमारी एक काम मंगाने जा रही थी कि राम दुलारी ने उसे बताया कि उसे लेने कार आती ही होगी। वह उसके साथ उसके घर चले। रूप कुमारी बच्चे घबरा रहे होंगे का वास्ता देकर उसके घर जाने से मना कर देती है। लेकिन जब गुरु सेवक राम दुलारी को लेने आता है तो उसकी वेशभूषा, महंगी घड़ी तथा कार आदि देखकर उसे अपने छोटी बहन की संपन्नता पर पूरा विश्वास हो जाता है और वह अपनी छोटी बहन के साथ कार से घर वापस आती है और रास्ते में उसने गुरु सेवक से उसके कामकाज के बारे में पूछती है।
गुरु सेवक ने उन्हें बताया कि वह मशीनों की एजेंटी करता है, उसके मालिक नहीं रहे, केवल उसकी बेवा है। अब वह ही उनका कारोबार चलाता है। राम दुलारी अपने घर आती है। घर की हालत देखकर वह अपने भाग को कोसती है। बच्चों को सिर दर्द का हवाला देकर डांटती है और अपने पति उमानाथ को भी उनकी कम तनख्वाह के लिए कोसती है और कहती है कि गुरु सेवक उसे कम पढ़ा लिखा होते हुए और कम उम्र का होते हुए भी 500 रुपये महीना कमाता है और वह अपनी पत्नी को रानी की तरह रखा। उमानाथ उदार प्रकृति और कल्पनाशील थे। उन्होंने रूप कुमारी से सहानुभूति हुई और उन्होंने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। एक दिन उमानाथ अपने घर गुरु सेवक के साथ आते हैं। गुरु सेवक नशे में होता है। वह अपनी और अपने कारोबार के बारे में रूप कुमारी को बताता है कि वह मिसेस लोहिया का मुख्तार है। वह उसे अपना बेटा मानती है। वह उनकी सारी जायदाद का मालिक है। मिस्टर लोहिया बड़ा मालदार था। वह खुफिया फरोश था। वह चोरी से कोकीन बेचता है। अब वह भी यही व्यापार करता है और पैसे कमाता है। यह सुनकर उसे अपने त्याग, सादगी और साधुता वाली जिंदगी पर नाज होता है। उसे राम दुलारी पर दया आई, जो भोग विलास की धुन अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही थी। उसे अफसोस होता है कि गुरु सेवक और राम दुलारी उस समाज में फंस गए हैं जहां दौलत की पूजा की जाती है। समाज की कुव्यवस्था आदमी में द्वेष, ईर्ष्या, अपहरण और नीचता के भाव को उकसाती है और उभारती है। वह गुरु सेवक के बारे में जानने के बाद अपनी छोटी बहन को भी सतर्क करना चाहती है। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमें धन अनुचित तरीके से कभी नहीं कमाना चाहिए। धन्यवाद।